हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो हमारी ये मशीन की क्लासेस में हमारा अभी जो डिस्कशन का टॉपिक चल रहा था वो था इंडक्शन मशीन। ओके, तो इंडक्शन मशीन की कई सारी क्लासेस हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम प्रोडक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस कर चुके हैं, दोनों इलेक्ट्रिकल मेथड के थ्रू कैसे होता है और ग्राफिकल मेथड के थ्रू कैसे होता है। ओके, उसके बाद हमने कंस्ट्रक्शन देखा था, स्टेटर का कंस्ट्रक्शन देखा है, रोटर का कंस्ट्रक्शन देखा है, टाइप्स ऑफ स्लॉट देखे थे। तो रोटर का कंस्ट्रक्शन, रोटर जो है हमारे दो टाइप्स के होते हैं। ओके, एक तो क्या था हमारा स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, जो कि हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे कि स्क्वायरल केज हमारा कैसा होता है। उसमें पतली पतली क्या होती है, छड़ होती है, बार्स डली होती है कॉपर की, और दोनों साइड से एंड रिंग कनेक्टेड होती है, जिनसे उनको क्या कर दिया है, शॉर्ट सर्किटेड कर दिया जाता है। ठीक है, आज हम नेक्स्ट टाइप का डिस्कस करने वाले हैं, जो कि कौन सा है, बाउंड रोटर इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ओके, तो ये बाउंड रोटर इंडक्शन मोटर या स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर जो है हमारा, वो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर से कैसे डिफर है। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर जो है उसमें क्या है, स्टेटर में बाइंडिंग होती थी, रोटर में बाइंडिंग्स नहीं होती थी। बाइंडिंग की जगह क्या है, हमारे पतली पतली क्या थे, बार्स डले हुए थे, कॉपर के बार्स थे, जो कि क्या थे, थोड़े से स्लाइटेड थे, स्विंग थे, ताकि वो क्या कर सकें, जो भी हमारे हार्मोनिक्स वगैरह उनको क्या कर सके, रिड्यूस कर सके। ओके, बट यहाँ पे क्या होता है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर में भी बाइंडिंग होती है सेम एज अ स्टेटर। ओके, जैसे कि हमारा स्टेटर में बाइंडिंग होती है, वैसे ही हमारी क्या होती है, रोटर्स में भी बाइंडिंग होती है। वो भी क्या होती है, शॉर्ट पिच और डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, जैसे कि हमारी स्टेटर में होती है। ओके, क्या कहने का मतलब है कि स्टेटर में क्या होता है, हमारा बाइंडिंग्स होती है। ओके, और रोटर में भी क्या होती है, हमारी सेम एज अ बाइंडिंग होती है, जैसे कि हमारी क्या होता है, स्टेटर में होती है। ओके, स्टेटर में जितने हमारे नंबर ऑफ पोल्स होते हैं, सेम नंबर ऑफ पोल्स हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, इंड्यूस करना पड़ता है। ठीक है, बनाना पड़ता है। जैसे हमने बाउंड रोटर, सॉरी, स्क्वायरल के इंडक्शन मोटर में हमने बोला था कि स्टेटर पे जितने नंबर ऑफ पोल्स होते हैं, उतने ही नंबर ऑफ पोल्स जो है वो रोटर पे हमारे क्या होते हैं, इंड्यूस हो जाते हैं ऑटोमेटिकली अपने आप। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, हमें जितने स्टेटर में नंबर ऑफ पोल्स होते हैं, उतने ही हमें रोटर में भी क्या होते हैं, नंबर ऑफ पोल्स बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो स्टेटर में जो बाइंडिंग होती है वही रोटर में बाइंडिंग होती है। ये जो रोटर में भी जो बाइंडिंग होती है वो कैसे होती है, हमारी शॉर्ट पेस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग होती है। ओके, हमने आपको बताया था कि स्टेटर में बाइंडिंग जो होती है वो शॉर्ट पेस्ट और डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, जैसे हम सिंक्रोनस मशीन में करते हैं, वैसे यहाँ पे भी जो बाइंडिंग होती है रोटर में, वो कैसी होती है, शॉर्ट पेस्ट और डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। ओके, टू रिड्यूस हमारा क्या, हार्मोनिक्स वगैरह को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, शॉर्ट पेस्ट और डिस्ट्रीब्यूटेड करते हैं बाइंडिंग्स को। ओके, हम यहाँ पे देखते हैं अब डायग्राम की, जो हमारा बाउंड स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है वो हमारा कैसे बना होता है, वो कैसे बनता है। जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होता है, इसमें क्या है, स्टेटर और रोटर होगा। स्टेटर में भी 3 फेज बाइंडिंग है, रोटर में भी क्या होता है, 3 फेज बाइंडिंग होती है। जो स्टेटर की बाइंडिंग है वो स्टार भी हो सकती है और डेल्टा भी हो सकती है। ठीक है, बट जो रोटर की बाइंडिंग है वो हमेशा क्या होगी, हमारी स्टार कनेक्टेड होगी। ओके, जो स्टेटर बाइंडिंग है दैट इज स्टार और डेल्टा कनेक्टेड, कुछ भी हो सकती है, हो सकता है स्टार कनेक्ट हो सकता है कि डेल्टा कनेक्ट हो। बट जो रोटर की बाइंडिंग है, रोटर बाइंडिंग दैट इज ऑलवेज स्टार कनेक्टेड। जो रोटर बाइंडिंग है वो हमेशा कैसे लेते हैं, हम स्टार कनेक्टेड लेते हैं। ओके, तो बट यूजुअली जो हम मान के चलते हैं, यूजुअली जनरली बी एज्यूम स्टेटर बाइंडिंग is delta connected, okay, and rotor binding is star connected. okay, हम स्टेटर की स्टार और डेल्टा दोनों ले सकते हैं, बट रोटर की हमेशा क्या होती है, स्टार कनेक्टेड होता है, क्योंकि उससे हमें क्या होता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट करने होते हैं। अभी हम आगे डायग्राम में देखेंगे, बट हम जनरली जो एज्यूम करके चलते हैं वो क्या लेके चलते हैं कि स्टेटर की बाइंडिंग क्या है, डेल्टा कनेक्टेड, और हमारी रोटर की बाइंडिंग क्या है, हमारी स्टार कनेक्टेड। ओके, तो इसका हमारा डायग्राम कैसे बनेगा, हमने क्या बोला आपसे, स्टेटर की बाइंडिंग जो है वो कैसे होगी, हमारी स्टार कनेक्टेड।
ओके, तो क्या होगी कुछ इस तरीके से, सॉरी, स्टेटर की वाइंडिंग जो है वो क्या है, डेल्टा कनेक्टेड, तो ये क्या हो गया हमारा स्टेटर। ओके, 3 फेज सप्लाई है, 3 वाइंडिंग है, ये हमारी यहां से हम 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं। ये क्या हो गया स्टेटर, स्टेटर को हम क्या मान के चल रहे हैं, ये कैसा हमारा डेल्टा कनेक्टेड। ओके, अब जो रोटर होगा हमारा वो कैसा है, अपन लेके चल रहे हैं कि रोटर जो होता है वो हमेशा कैसा होता है, स्टार कनेक्टेड। ओके, जो रोटर होता है वो कैसा होता है हमारा, स्टार कनेक्टेड होता है। ये हमारी क्या होती है, 3 हमारे स्लिप रिंग्स लगे हुए होंगे, ये हमारा शाफ्ट होता है, ये स्लिप रिंग्स हैं, इन पे ये क्या है हमारे ब्रशेस हैं। ओके, ये स्लिप रिंग जो होती हैं ये तीनों फेस क्या होंगे, स्लिप रिंग से कनेक्टेड होंगे, और जो हमारे ये ब्रशेस हैं ये क्या होते हैं हमारे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट होते हैं। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी है जो वो कैसा होगा हमारा स्टार कनेक्टेड होता है। ओके, तो ये हमारा डायग्राम क्या होता है, कुछ इस तरीके से होता है। स्टेटर हो गया, ये हमारा क्या है, दिस इज रोटर जो कि कैसा है, स्टार कनेक्टेड। ओके, ये क्या है हमारे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ओके, एक हिसाब से ये लोड टाइप से अपन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में कनेक्ट करते हैं। ये क्या है, तीनों ब्रशेस, कार्बन ब्रशेस, ब्रशेस जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, कार्बन के बने होते हैं। ओके, ये तीनों, ये क्या लगी हुई है यहाँ पे, स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग जो होती है ये इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फर ब्रॉन्ज। ओके, तो ये हमारा डायग्राम होता है, मतलब जो कंस्ट्रक्शन डायग्राम है हमारा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का। कि स्लिप रिंग इंडक्शन में क्या होता है, स्टेटर होता है जो कि डेल्टा कनेक्टेड होता है 3 फेज सप्लाई से, रोटर होगा, हमने इंडक्शन मशीन हमने बताई है क्या है, सिंगली एक्साइटेड मशीन है, हम 3 फेज सप्लाई स्टेटर में देंगे, यहाँ पे एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटर के कंडक्टर से कट करेगी और उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा हमारा, शॉर्ट सर्किटेड होता है इसलिए करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होने के कारण क्या होता है, फोर्स जनरेट होता है, फोर्स के कारण क्या होता है, टॉर्क जनरेट होता है, और जो मशीन है हमारी वो क्या करती है, रोटेट करने लगती है। ओके, तो ये क्या है हमारा स्टार कनेक्टेड, ये तीनों जो फेस है वो किससे कनेक्ट होंगे, स्लिप रिंग से कनेक्ट होते हैं। ये क्या है हमारा शाफ्ट है, शाफ्ट में क्या होता है, स्लिप रिंग लगे हुए होते हैं हमारे, ये शाफ्ट क्या करेगा, वहां रोटेट करेगा। ये जो हमारे ब्रशेस हैं जो करंट को कलेक्ट करते हैं ये क्या होते हैं, एक्सटर्नल लोड से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये क्या हमारे वेरिएबल लोड की तरह वर्क करता है। ओके, तो आप देख रहे थे जब हम क्या पढ़ रहे थे, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर पढ़ रहे थे, तो उसमें ये हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट था क्या, नहीं था, हमारा जो हमारा रेजिस्टेंस था वो क्या था, बहुत ही कम था। और हमने आपसे बात भी की थी कि जो हमारा स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे किसके, रेजिस्टेंस के। तो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में रेजिस्टेंस क्या था, बहुत हमारा कम था, इसलिए स्टार्टिंग टॉर्क क्या था, कम था। यहाँ पे क्या हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया है, तो इसके कारण क्या होता है, हमारा स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वो क्या होता है, हमारा बढ़ जाता है। ओके, तो इसको मैं रब कर देती हूँ, ये आपको डायग्राम समझ में आ रहा है कि इसमें क्या होगा है, एक हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या हो गया है, कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो उससे क्या होगा, स्टार्टिंग टॉर्क हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा, स्टार्टिंग करंट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में करंट क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, करंट और रेजिस्टेंस एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ओम्स लॉ के थ्रू। ओम्स लॉ क्या होता है, V = IR, तो I और R क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो स्टार्टिंग करंट क्या होता है हमारा, कम हो जाता है, स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वो क्या होता है, हमारा बढ़ जाता है। अगर ये हमें कनेक्ट रहने दें तो ये स्पीड कंट्रोल में भी क्या करते हैं, हमारी सहायता करता है। बट इसका जो सर्किट है वो क्या होता है, थोड़ा बढ़ जाता है, कॉस्टली हो जाता है,
क्योंकि इसमें एक्सटर्नल हमने स्लिप रिंग्स वगैरह कनेक्ट की। जितने फीड होंगे, जितना उतने हमें क्या करना पड़ेगा, स्लिप रिंग्स यहाँ पे क्या होंगी, कनेक्ट करनी पड़ेंगी, उतनी हमें ब्रशेस रिक्वायर्ड होंगे। तो इसकी कॉस्ट क्या होती है, बढ़ जाती है, साइज जो होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। बट इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो क्या होता है, इजी होता है एज कम्पेयर टू उसके, क्योंकि हम इसमें क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जबकि वो क्या है, फिक्स है, उसको हम क्या कर सकते हैं, वेरी और चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, तो हम देख लेते हैं कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, क्योंकि जो बाउंड स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर था और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर था, इसमें मेन क्या हमारा डिफरेंस आ रहा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का। जो अभी हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट किए हैं उनका, तो हम देखते हैं कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट करने के क्या क्या हमारे फंक्शन है। ठीक है, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो क्या क्या कार्य करता है। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन अ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर? What are the functions of external resistance in slip ring induction motor? External resistance के क्या क्या functions हैं slip ring induction motor में? ओके, ये हम देखते हैं। तो क्या क्या हमारे फंक्शन है। सबसे पहला, by connecting an external resistance we can limit the starting current of motor. ओके, अभी जस्ट मैंने आपको बताया क्या है, by connect external resistance we can limit the starting current of motor. स्टार्टिंग करंट ऑफ मोटर कैसे, ये हमने आपको डीसी मशीन जब पढ़ाई थी वहां पे हमने आपको 4 पॉइंट स्टार्टर बताया था। हमने आपको बताया था कि स्टार्टर का काम क्या होता है, स्टार्टर का काम मशीन को स्टार्ट करना नहीं होता है। स्टार्टर का काम क्या था, वहां पे 4 पॉइंट स्टार्टर जो अपन ने पढ़ा था कि जो स्टार्टिंग में करंट होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि जो हमारा करंट होता है आई इक्वल टू क्या होता है, वी माइनस ई बाई आर। ये स्टार्टिंग में ईएमएफ इंड्यूस जो है वो क्या होता है, 0 होता है, इसलिए स्टार्टिंग में जो करंट होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो करंट कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, अगर हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे तो अगर ये बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली स्टार्टिंग जो करंट है वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो इनिशियली हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं, उसमें रिकॉल कीजिएगा आप या देख लीजिएगा वीडियोस में हमारी 4 पॉइंट स्टार्टर में। तो स्टार्टिंग में अपन बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उसको क्या करते हैं, रिमूव करते जाते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिकली ईएमएफ इंड्यूस बढ़ता जाएगा तो ये वाला टर्म कम होता जाएगा, तो स्टार्टिंग करंट भी क्या होगा, कम होता जाएगा। ओके, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट करने का क्या पहला एडवांटेज है कि by connect external resistance we can limit the starting current of the motor. जो स्टार्टिंग करंट है मोटर का उसको हम क्या कर सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। क्योंकि अगर स्टार्टिंग में करंट क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, तो जो बाइंडिंग है हमारी मोटर की वो क्या हो सकती है, जल सकती है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा देते हैं, जिससे हमारा स्टार्टिंग करंट क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। ओके, दूसरा क्या है, by connecting external resistance starting torque of motor is increase। स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है मोटर का वो क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे हमने पढ़ा था स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में कि स्टार्टिंग जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है, और कोई हमारे पास चारा नहीं है कि हम अलग से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ सकें। बट यहाँ पे क्या करते हैं, हम रेजिस्टेंस वेरी कर सकते हैं। तो अगर हम स्टार्टिंग रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे तो जो हमारा स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। ये हम ड्राइव करेंगे अभी नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे टॉर्क और रेजिस्टेंस रिलेशनशिप या टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक जब हम पढ़ेंगे, तो वहां पे आप देखेंगे कि स्टार्टिंग टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, रेजिस्टेंस के। तो अगर हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ के रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं तो हमारा स्टार्टिंग टॉर्क भी क्या होता है, इंप्रूव हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, बाय कनेक्टिंग एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बाय कनेक्टिंग एक्सटर्नल, थर्ड क्या हो सकता है,
by connecting an external resistance, B can increase पावर फैक्टर। ओके, हम क्या करते हैं, पावर फैक्टर बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि cos फाई क्या होता है, R बाई जेड। हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, मतलब इसमें एक और रेजिस्टेंस जुड़ गया, R एक्सटर्नल। पहले क्या था, केवल R बाई जेड था, अब R एक्सटर्नल भी जुड़ गया, मतलब ये ऊपर वाला टर्म क्या है, बढ़ गया, तो cos फाई भी क्या होगा, हमारा बढ़ जाएगा। मतलब पावर फैक्टर क्या होता है, इंप्रूव हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के हमारे फायदे हैं। इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस रिमेन कनेक्टेड, इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस remains connected, if external resistance remains connected even after starting the motor, even after starting the motor, मोटर को स्टार्ट करने के बाद भी अगर हम रेजिस्टेंस क्या करते हैं, कनेक्ट रहने देते हैं, तो ये क्या करता है, देन इट कैन बी यूज्ड फॉर स्पीड कंट्रोल। अभी हम पढ़ेंगे स्पीड कंट्रोल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे हमारा रेजिस्टेंस कनेक्ट होने से स्पीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट करने से क्या क्या फायदा हो गया हमारा, सबसे पहला स्टार्टिंग करंट लिमिट हो गया, स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ गया, पावर फैक्टर इंप्रूव हो गया, और अगर स्टार्टिंग के बाद भी हम कंटिन्यूअस लगा ही रहने देते हैं तो स्पीड कंट्रोल के लिए भी ये क्या होता है, हमारा सहायता करता है। ओके, तो ये क्या हमारे एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस है उसको कनेक्ट करने के फायदे हैं, कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट करने के क्या फायदे होते हैं। ठीक है, अब हमें कंपेयर करना है, तो यहाँ पे हमें क्या होगा, मैग्नेटाइजिंग करंट ज्यादा होगा, कम होगा, क्या रिक्वायर्ड होगा वो हमें देखना है। तो यहाँ पे एयर गैप क्या होता है हमारा, एयर गैप जो होता है वो हमारा क्या होता है, मोर होता है। ठीक है, स्टेटर और रोटर के बीच में जो एयर गैप होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। ओके, ये हमारा क्या है, स्टेटर और ये क्या है, रोटर। तो इनके बीच का जो एयर गैप है ये क्या होता है, हमारा ज्यादा होता है। ओके, एयर गैप ज्यादा होने से क्या होता है, रिलक्टेंस ज्यादा होता है। यही बोलते हैं ना अपन कि एयर गैप रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट का अपोज करता है, रिलक्टेंस क्या होता है, फ्लक्स का अपोज करता है हमारा। ओके, तो एयर गैप ज्यादा होने से क्या होता है, हमारा रिलक्टेंस क्या होता है, हमारा ज्यादा होता है हमारा। तो फाई क्या होता है हमारा, एमएमएफ बाय एमएमएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई इंटू रिलक्टेंस। तो रिलक्टेंस ज्यादा होता है तो जो हमारा लीकेज फ्लक्स होगा हमारा वो क्या होगा, कम होगा हमारा, और लीकेज रिएक्टेंस जो होता है वो क्या होता है, हमारा ज्यादा होता है हमारा। ओके, और एमएमएफ क्या होता है, एन इंटू आई इक्वल टू फाई इंटू एस। तो रिलक्टेंस ज्यादा होता है तो यहाँ पे जो मैग्नेटाइजिंग करंट है वो भी क्या होता है, ज्यादा होता है। मतलब हम क्या बोलते हैं कि जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होता है उसमें जो मैग्नेटाइजिंग करंट रिक्वायर्ड होता है टू जनरेट करने के लिए फ्लक्स, वो क्या होता है, हमारा ज्यादा होता है। ओके, तो ये था हमारे क्या, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। इसलिए हम क्या करते हैं, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर यूज करते हैं क्योंकि इसमें क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा के हम टॉर्क वगैरह क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। ओके, अब हम एक चार्ट बना लेते हैं और कंपैरिजन देख लेते हैं, हमारा स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, इनमें क्या कंपैरिजन है, किसमें क्या हमारा ज्यादा होता है, क्या अच्छा होता है, किसमें क्या हमारा कम होता है। ओके, कौन सा मोटर हमें सस्ता पड़ता है, कौन सा महंगा पड़ता है, किसको हमारा बनाना आसान होता है, कौन सा हमारा टफ होता है। ओके, तो 3 कॉलम्स बना लेते हैं हम। फर्स्ट कॉलम में लिखते हैं पैरामीटर्स, कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिनके रिस्पेक्ट में हमें उनको कंपेयर करना है। सेकंड हो गया कॉलम स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, और नेक्स्ट हो गया स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर।
कॉलम हो गए जिनको हम कंपेयर कर लेते हैं कि किसमें क्या हमारा ज्यादा होता है, किसमें क्या हमारा कम होता है। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट क्या है हमारा, कंस्ट्रक्शन। अगर हम कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्या है, ये इसको बनाना हमारा टफ है क्योंकि ये एक बार क्या है, कवर है, जो अंदर है बार्स है उनको हम क्या करते हैं, चेंज नहीं कर सकते, पूरा का पूरा खोलना पड़ेगा। जबकि इसमें क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं तो हम अलग से क्या कर सकते हैं, उसको रिपेयर कर सकते हैं, मतलब पूरा हमें नहीं खोलना पड़ेगा। तो इंडक्शन मोटर, स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर, ये क्या होता है, टिपिकल होता है, ठीक है, ये डिफिकल्ट होता है इसको बनाना, और ये क्या होता है हमारा, इजी होता है। ओके, नेक्स्ट कंपैरिजन कौन सा है, मेंटेनेंस। ओके, तो मेंटेनेंस इसमें कम होगा, इसमें ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि इसमें ज्यादा पार्ट है, स्लिप रिंग लगी है, ब्रशेस लगे हुए हैं, हमारे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा है, तो इसलिए इसका मेंटेनेंस ज्यादा होगा और इसका क्या होगा, कम होगा। तो मेंटेनेंस इसका लेस होता है, इसका क्या होता है, मोर होता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, मैग्नेटाइजिंग करंट। मैग्नेटाइजिंग करंट आई म्यू। ओके, तो मैग्नेटाइजिंग करंट अभी हमने आपको बताया कि फाई इक्वल टू एमएमएफ बाय रिलक्टेंस, मतलब एमएमएफ इक्वल टू क्या होता है, फाई इंटू रिलक्टेंस, और एमएमएफ क्या होता है, एन इंटू आई म्यू। तो इसमें जो होता है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में, इसमें एयर गैप क्या होता है, कम होता है। एयर गैप जो है हमारा और रिलक्टेंस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं। अगर एयर गैप कम है तो रिलक्टेंस कम, एयर गैप ज्यादा है तो रिलक्टेंस ज्यादा। तो इस केस में क्या होता है हमारा, एयर गैप क्या होता है, कम होता है। एयर गैप कम होगा तो हमारा क्या होगा, रिलक्टेंस भी क्या होगा, कम होगा, तो मैग्नेटाइजिंग करंट जो है वो क्या होगा, कम रिक्वायर्ड होगा। ओके, तो यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग करंट क्या होता है, कम होता है, यहाँ पे ज्यादा होता है। यहाँ आप लिख सकते हैं ड्यू टू लेस एयर गैप, कम एयर गैप होने के कारण यहाँ मैग्नेटाइजिंग करंट जो रिक्वायर्ड होता है वो क्या होता है, कम होता है। ओके, और यहाँ पे ज्यादा होता है हमारा ड्यू टू मोर एयर गैप बिटवीन स्टेटर एंड रोटर। ओके, नेक्स्ट कंपैरिजन का पॉइंट क्या है हमारा, स्टार्टिंग करंट। स्टार्टिंग करंट, ओके, तो स्टार्टिंग करंट आपने देखा, स्टार्टिंग करंट जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस, मतलब स्टार्टिंग में करंट क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है, कम है, इसलिए स्टार्टिंग करंट क्या होता है, यहाँ पे ज्यादा होता है, और यहाँ पे क्या होता है, लेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, स्टार्टिंग टॉर्क। स्टार्टिंग टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क जो है टी एस टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, रेजिस्टेंस के। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कम होता है इसलिए स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा, कम होगा, और यहाँ पे क्या होगा हमारा, ज्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा, रनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। रनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, तो जो रनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी, वो इसकी क्या होती है, हमारी बेटर होती है, और इसकी क्या होती है, गुड होती है। तो अगर अपन स्टार्टिंग कैरेक्टरिस्टिक देखें तो वो हमारी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की ज्यादा होती है हमारी, और अगर रनिंग कैरेक्टरिस्टिक देखें तो वो हमारी स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की अच्छी होती है। क्यों, क्योंकि इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो लॉसेज ज्यादा होंगे, तो एफिशिएंसी क्या होगी, सिस्टम की रिड्यूस हो जाएगी, और यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है हमारा, कम है, तो इसलिए इसकी जो रनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। ओके, अभी हम पढ़ेंगे जब सारे टॉर्क की स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, मैक्सिमम टॉर्क क्या है, फुल लोड टॉर्क क्या है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे रेजिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं और कैसे हमारा ये बेटर है और ये क्या हमारा गुड है। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा, कंस्ट्रक्शन हो गया हमारा, दोनों का कंपैरिजन हो गया, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का, कौन सा बेटर है, किस केस में कौन सा हमारा अच्छा है, तो हमें कौन सा यूज करना चाहिए, ये हमें डिपेंड करता है कि हम कौन सा यूज करेंगे वो कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये था हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। थैंक यू।